नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। भैंसा अपडेट न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम मस्जिद उस्मान भैंसा में ईदगाह भैंसा के पर नमाज ईद उल फितर कब हो उस सिलसिले में ईदगाह कमेटी यहाँ पर जमा है। सदर जनाब फैजुल्लाह खान साहब और मौलाना शाहिद साहब, हाफिज़ अब्दुल लतीफ़ साहब, अब्दुल माजिद साहब और दीगर अराकीन इस वक्त मौजूद है। और हम लोग जो है बाहमी मशवरे से ये तय किए कि इंशाअल्लाह इस साल ईदगाह में नमाज ईद ठीक 9 बजे अदा की जाएगी। यानी 2026 में इस साल इंशाअल्लाह नमाज ईद उल फितर ईदगाह भैंसा में ठीक 9 बजे अदा की जाएगी। जहाँ तक नमाज ईद का ताल्लुक़ है तो हमारी ये ख्वाहिश है, बल्कि सबसे पहले हम जो है एडवांस शहरियान भैंसा, अतराफ़ व अकनाफ और पूरे आलम इस्लाम के मुसलमानों के खिदमत में ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इस ईद को पूरे आलम इस्लाम के लिए अमन का, खैर का बाइस बनाए। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक ईदीन के मौके पर ईदगाह पहुँचकर नमाज़ पढ़ने का ताल्लुक़ है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बड़ी फजीलत बयान की और अपने अमल से भी बताया कि ईदगाह पर बस्ती की, अतराफ़ व अकनाफ की सतह पर इज्तिमाई शक्ल में वहाँ पर पहुँचना चाहिए और जो है नमाज ईद अदा करना चाहिए। उसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि एक दबदबा कायम होता है और अल्लाह पाक को अल्लाह के निस्बत पर एक साथ जमा होना बहुत पसंद है और ये मौका जो है अल्लाह को खुश करने का होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था कि आप हमेशा मदीना मुनव्वरा शहर के बाहर निकलकर जो है ईदगाह पर नमाज ईद अदा फरमाते थे, जबकि मस्जिद नबवी मदीना मुनव्वरा में मौजूद थी है और जो है उसका सवाब भी अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया कि मस्जिद नबवी में नमाज़ पढ़ने का सवाब 50,000 नमाज़ों के बराबर है। यानी एक नमाज का सवाब 50,000 नमाज़ों के बराबर है। उसके बावजूद बजाय मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के आप शहर मदीना से बाहर निकलकर ईदगाह में जो है नमाज ईद अदा फरमाते थे, मस्जिद में नमाज ईद नहीं पढ़ते थे। तो इससे ये मालूम होता है कि उसका एक मकसद था। अल्लाह के रसूल ये चाहते थे कि पूरे मुसलमान इज्तिमाई शक्ल में जो है ईदगाह पर जमा हो और इस मौके पर जो है अल्लाह से लौ लगाएं ताकि एक रौब और एक दबदबा जो है कायम हो और दुनिया देखे कि मुसलमान अल्लाह की याद में, अल्लाह के निस्बत पर एक साथ किस अंदाज पर जमा होते हैं। बहरहाल जो है हम तमाम ही अहलियान भैंसा से और अतराफ़ व अकनाफ जो हमेशा यहाँ पर पहुँचते हैं उन तमाम से यही दरख्वास्त करते हैं कि ईदगाह पर पहुँचने की फ़िक्र करें। 9 बजे नमाज ईद की जमात खड़े होगी, उससे पहले जो है ज़रूरी बातें और हिदायतें और फ़ज़ाइल जो है ईद उल फितर बयान किए जाते हैं। तो तकरीबन आधा घंटा पहले से उसका सिलसिला शुरू हो जाता है, इसलिए आधा पौन घंटा पहले ईदगाह पर बर वक्त पहुँचने की फ़िक्र करें और इंशाअल्लाह जो है बर वक्त हम पहुँचेंगे तो जो फ़ज़ाइल बयान किए जाएंगे वो भी जो है सुनने को मिलेंगे और उसके बाद जो है वक्त पर जो है तकबीर तहरीमा के साथ नमाज ईद भी जो है अदा की जा सकेगी। बस यही दरख्वास्त थी। आखिर में एक मरतबा फिर पूरी जो है ईदगाह कमेटी की जानिब से मैं तमाम ही अहलियान शहर भैंसा और जो है अतराफ़ व अकनाफ और पूरे आलम इस्लाम की खिदमत में ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माह मुबारक के जो अय्याम हमारे गुज़रे हैं, अल्लाह ताला उन इबादतों को कबूलियत अता फ़रमाएँ और बार बार हमारी ज़िंदगियों में माह रमज़ानुल मुबारक जैसा अज़ीमुश्शान महीना अता फ़रमाएँ। हज़रत मुफ्ती साहब ने ईद से मुताल्लिक़ तकरीबन अहम और ज़रूरी हिदायतें हमारे सामने रखी है। जाहिर सी बात है, ईद जो है अल्लाह ताला की इनाम का खुदाई इनाम का दिन है
और जाहिर सी बात है महीना भर हम अपनी अपनी ज़रूरत को सामने रखते हुए इबादतें किए हैं, तो उन इबादतों का सिला लेने की जगह का नाम ईदगाह है। तो जाहिर सी बात है वहाँ पहुँचकर हम इज्तिमाई शक्ल में अल्लाह ताला से अपनी इबादतों का अजर और सिला भी मांगेंगे और इंतहाई खुशियों के साथ ईद को अदा करेंगे, क्योंकि ईद जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खुदा की तरफ से एक इनामी तोहफे का नाम है और इज्तिमाइयत के ज़रिए से उसका हुसूल आसान हो जाता है। तो बहरकैफ ईद की नमाज तो इंशाअल्लाह ईदगाह पर 9 बजे अदा की जाएगी, और उससे पहले हम सब इस बात की फ़िक्र करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो माह मुबारक रहमतों, सादतों, बरकतों के साथ हमारे ऊपर साया फिगन हुआ था, ईद के ज़रिए से हम उसको हासिल करेंगे और अपनी की हुई इबादतों का अल्लाह से अजर मांगेंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि रब कायनात हमारी बस्ती के लिए, आलम इस्लाम के लिए, पूरे मुल्क के लिए इस ईद को निहायती अमन सुकून और आलम इस्लाम की इज़्ज़तों को दोबाला करने का एक ज़रिया बनाए। आमीन वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। नाजरीन, आपके अपने YouTube चैनल भैंसा अपडेट न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।